गुड इवनिंग 12th क्लास। बेटा अगला टॉपिक है आपका कोलॉइडो विलयनों के गुणधर्म। देखिए कोलॉइडी विलयन क्या है ये सब सीख चुके हैं, कैसे उनको बनाते हैं, कैसे उनका हम शोधन करते हैं। अब उनके क्या क्या गुण होते हैं। कोलॉइडी विलयनों के पहले सामान्य गुणधर्म। फर्स्ट, ये विषमांगी मिश्रण है। इनकी फिल्टर क्षमता साधारण फिल्टर पेपर के द्वारा प्रवाहित हो जाते हैं, लेकिन चर्म पत्र द्वारा इनको प्रवाहित नहीं किया जा सकता, मतलब आप छान के सेपरेट कर सकते हैं। पृष्ठ क्षेत्रफल, किसी कोलॉइडी निकाय में कणों का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल सामान्यतः मोटे दानेदार आकार वाले समान द्रव्यमान के पदार्थ की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। ठीक है। अनुसंख्य गुणधर्म, जो भी हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो कोलॉइडी कण सामान्यतः संगुणित के रूप में उपस्थित होते हैं, अतः किसी निश्चित द्रव्यमान के लिए इनकी संख्या वास्तविक विलयन कणों की अपेक्षा बहुत कम हो जाती है। तो अनुसंख्य गुण जो होंगे उनका मान भी कम हो जाता है। रंग, कोलॉइडी विलयनों का रंग कणों के आकार और आकृति पर निर्भर करता है, तो इनका रंग डिपेंड करेगा कि आपने किस चीज़ का कोलॉइडी विलयन बनाया हुआ है। प्रकाशिक गुण टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं। विद्युतीय गुण, ये इम्पॉर्टेंट है। विद्युतीय गुण में सबसे पहला है आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस या विद्युत कण संचलन। हमारे पास जो कोलॉइडी कण होते हैं, अगर आप उनको विद्युत क्षेत्रीय प्रभाव में रखोगे तो वो अपने आवेश के अनुसार धनात्मक या ऋणात्मक इलेक्ट्रोड के पास जाकर सेपरेट हो जाएंगे, और इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है। यदि आपके कोलॉइडी कण कैथोड की ओर गति करेंगे तो वो कहलाएगा कैटाफोरेसिस, और अगर एनोड की ओर गति करेंगे तो उसको हम बोलेंगे एनाफोरेसिस। ठीक है। कैटाफोरेसिस मतलब जो हमारे कण होंगे वो कैथोड की तरफ जा रहे हैं। तो कैथोड आपको मालूम है कि कैथोड कौन से आवेश की होती है, कैथोड ऋणावेशित होती है, तो यानी कि ये जो कण होंगे वो धनावेशित होंगे, और ऐसे ही एनोड के लिए वाइस वर्सा। तो ऐसे आप यू शेप की ट्यूब लेते हो और ये कण जो हैं वो इधर मूव करने चले जाएंगे और आपका जो कोलॉइड है वो स्कंदित हो जाएगा। ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ब्राउनी गति। जो हमारे कोलॉइडी कण होते हैं, इसके कण जिगजैग मूवमेंट्स दिखाते हैं और इस मूवमेंट्स को हम बोलते हैं ब्राउनी गति। उसके बाद देखो बेटा, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हार्डे-शुल्ज़ रूल। हार्डे, जर्मनी में हार्डे और शुल्ज़ ने ये विद्युत अपघट्यों द्वारा स्कंदन का अध्ययन किया था और एक नियम प्रतिपादित किया था जिसे हम हार्डे-शुल्ज़ का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार विपरीत आवेश युक्त आयन का संयोजकता जितनी अधिक होगी, उसकी सॉल की स्कंदन करने की शक्ति उतनी ही अधिक होगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, समझ में आया। जैसे अगर मुझे किसी धनावेशित कण को स्कंदित करना है तो मैं ऋणावेशित कण लूँगी। अब ऋणावेशित आवेश युक्त की संयोजकता जितनी अधिक होगी, उस सॉल की स्कंदन करने की क्षमता भी उतनी अधिक होगी। ठीक है। अभी आप उदाहरण देखेंगे तो और क्लियर होगा आपको। जैसे देखिए, आपके पास धनावेशित सॉल है। धनावेशित सॉल की परिस्थिति में आप ऋणायनों को स्कंदित करेंगे, तो इन ऋणायनों की स्कंदन सामर्थ्य इस तरह से घटती जा रही है। यहाँ पे इसकी संयोजकता 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। तो संयोजन क्षमता कम हुई, इसलिए उसकी स्कंदन सामर्थ्य भी कम हो गई। ऐसे ही जब आप ऋणावेशित सॉल की बात करते हैं तो धनायनों का जितना कम हो रही है संयोजकता, उतनी उसकी स्कंदन क्षमता कम हो रही है। तो याद रखना, किसी भी विपरीत आवेश वाले सॉल के लिए जितनी ज़्यादा संयोजकता उतनी ज़्यादा उसकी स्कंदन क्षमता। ठीक है। किसी भी विद्युत अपघट्य की वह न्यूनतम सांद्रण जो सॉल को स्कंदित करने के लिए आवश्यक होती है, उसे हम स्कंदन अथवा पूर्णन मान कहलाते हैं। तो स्कंदन मान इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ स्कंदन क्षमता, ये उसके विपरीत अनुपाती होती है। ठीक है। अब इसमें एक उदाहरण भी देख लीजिए। किसी धनात्मक सॉल के स्कंदन के लिए Cl नेगेटिव, SO4 नेगेटिव, ये सब आपको दिए हुए हैं। इनका ऊर्णकों का मान का क्रम क्या होगा। देखिए, अभी आपने पीछे सीख लिया कि जो स्कंदन क्षमता है वो किस हिसाब से चलती है। स्कंदन क्षमता सबसे अधिक इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। ठीक है। और जो ऊर्णन क्षमता है
वो स्कंदन क्षमता के विपरीत है, जो ऊर्णन मान है, तो उसका आपने इस तरह से रिलेशन बना दिया। नेक्स्ट आता है रक्षी कोलॉइड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रक्षी कोलॉइड क्या है? जो उसको स्कंदित होने से रोके। ठीक है, तो किसी भी कोलॉइडी के स्कंदन को रोकना मतलब उसकी रक्षा करना, और स्कंदन को रोकने वाले जो कोलॉइड्स होंगे उनको हम रक्षी कोलॉइड्स कहते हैं। अब जो हमारे रक्षी कोलॉइड्स होते हैं उनके रिलेशन में आपके पास एक वैल्यू है स्वर्ण संख्या। देखिए, रक्षी कोलॉइड की रक्षण क्षमता को स्वर्णांक के द्वारा मापा जा सकता है, जो विभिन्न प्रकार में परिभाषित किया जाता है। किसी रक्षी कोलॉइड का स्वर्णांक उसकी मिलीग्राम की वह मात्रा है जो 10 मिलीलीटर गोल्ड सोल को सोडियम क्लोराइड के 10% विलयन का 1 मिलीलीटर मिलाने पर गोल्ड सोल के स्कंदन को रोकने के लिए आवश्यक होती है। तो ये डेफिनेशन बेटा थ्योरेटिकल है कि आपने जब इसको वैल्यू बनाई तो वो हमने गोल्ड सोल को स्कंदित करने के हिसाब से उसको देखा कि गोल्ड सोल अगर हम लेंगे, गोल्ड का सोल, तो उसका 10 मिलीलीटर और उसको हम 10% विलयन सोडियम क्लोराइड का बनाया हुआ है, इसमें 1 मिलीलीटर मिलाकर हम स्कंदित कर रहे हैं। तो कितनी मात्रा हमें रक्षी कोलॉइड की मिलानी पड़ेगी कि उसका स्कंदन रुक जाए, उस मात्रा को हम उसकी गोल्ड संख्या या स्वर्ण संख्या कहते हैं। तो बेसिकली रक्षण क्षमता स्वर्ण संख्या के विपरीत है। जितनी ज़्यादा स्वर्ण संख्या है इसका मतलब उतनी कम उसकी रक्षण क्षमता है। ठीक है, स्वर्ण संख्या का मान कम होने पर रक्षण क्षमता अधिक होगी। ये कुछ आपको एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं उनकी, ये आप इस तरह से, आप केवल ये ध्यान रखना कि जो रक्षण क्षमता है वो स्वर्ण संख्या के व्यत अनुकरणुपाती होती है। वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, और फिर आपको ये चेक पॉइंट 10.4 सॉल्व करने हैं। बेटा नेक्स्ट टॉपिक जो आपका पायस है, वैसे मैंने आपको कहा है कि मैं एक वीडियो अपलोड करूँगी डिलीटेड टॉपिक्स के लिए। ये डिलीटेड है तो इसको हम स्किप कर रहे हैं पायस को। और इसी में सब हेडिंग है कोलॉइडी विलियो के अनुप्रयोग, वो आप कहाँ कहाँ पर डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो ये कोई मुश्किल टॉपिक नहीं होता, इसको आप रीड कर लीजिएगा बुक में से एंड प्रॉब्लम्स मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। चेक पॉइंट 10.5 में पायस के क्वेश्चंस को छोड़कर बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो भी आपका होमवर्क है। ठीक है, पायस मैंने बोल दिया क्योंकि ये डिलीटेड टॉपिक में आ गया है, ये आप नहीं करेंगे, बाकी सारे क्वेश्चंस आप करेंगे। ओके, अब ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया, तो अब मैं वीडियो एंड कर रही हूँ और फिर हम नेक्स्ट वीडियो से अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे। अब आपका पिछला काफ़ी सारा होमवर्क हो चुका है, मेरे पास रिकॉर्ड है मैंने क्या क्या होमवर्क दिया हुआ है। जिन लोगों को नहीं मालूम वो अपने पास वीडियोज़ में से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, अपना होमवर्क कंप्लीट कर लीजिए। और हो सकता है कल मैं आपसे सारा ये पेंडिंग होमवर्क जो 2-3 दिन का हमारा हो गया है वो मंगवाऊँगी।